आज हम आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने लोगों पर बहुत अत्याचार किया था और उसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। मशहूर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वो समाजवादी पार्टी, जर्मन कामगार पार्टी NSDAP का नेता भी था। उस समय इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। हिटलर के पिता ने 3 शादी की थी। पहली बार अपने से बहुत ज्यादा उम्र की औरत से और दूसरी बार अपनी बेटी की उम्र की औरत से और आखिरी में तीसरी बार हिटलर की मां से शादी की थी। जवानी के समय में हिटलर को एक यहूदी लड़की से प्यार हो गया था, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सके। एडोल्फ हिटलर की मां 1908 में अस्पताल में भर्ती थी और एक दिन कैंसर से उसकी मां की मौत हो गई। उनकी देखरेख करने वाले डॉक्टरों को कहना था कि उन्होंने पहली बार किसी लड़के को अपनी मां की मौत पर इतना रोते हुए देखा है। हिटलर अपनी मां की कब्र पर सोते समय कुछ इस तरह के शब्द बोल रहा था कि माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? माँ तूने बहुत से दुख झेले हैं और माँ मैं भी तुझे कोई सुख नहीं दे पाया। अब तू चैन से सो जा माँ। हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, मगर उसे 2007 और 8 में अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। महज 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़कर पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाना शुरू कर दिया था। हिटलर की मूंछों को टूथब्रश जैसी मूछें भी कहा जाता था, क्योंकि वो चार्ली चैपल का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए वो उसके जैसी मूछें रखना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर हिटलर सेना में भर्ती हो गया था और उसको 2 बार आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। जो हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर की जिंदगी का वो दिन सबसे खास दिन था जब साल 1938 में टाइम मैगजीन ने उसको द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। दुनिया में अपना खौफ पैदा करने के बाद हिटलर जर्मन का तानाशाह बना। जर्मन का तानाशाह बनने के बाद हिटलर अपनी सुरक्षा के लिए इतना ज्यादा चिंतित रहने लगा कि वो एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो पाया। दिन रात उसको सिर्फ इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसे मार ना दे, और इस कारण की वजह से वो काफी हद तक अंधविश्वासी बन चुका था। हिटलर को नींद बहुत कम आती थी और इसलिए वो अपने ज्यादातर काम रात में करता था। रात के खाने के बाद दुनिया की सभी अखबारों की खबरें अलग अलग भाषाओं के विशेषज्ञ द्वारा जर्मन भाषा में हिटलर को बताई जाती थी। हिटलर ने अपने महल के आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले हवाई जहाजों को मारने के लिए तोपें भी लगाई हुई थी और महल की ओर जाने वाली हर सड़क के नीचे बारूदी सुरंग बनाई हुई थी। हर दरवाजे पर इलेक्ट्रिक आई यानी कि बिजली की आंख लगी हुई थी और अगर कोई चोरी छुपे अंदर घुसने की कोशिश करता था तो फौरन पता चल जाता था और महल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। आखिर के 2 सालों में हिटलर की आंखें बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन वो उस बात को स्वीकार करने में अपना अपमान समझता था। अकेले कमरे में तो वो अक्सर चश्मा लगा लेता था, लेकिन भरी भीड़ में वो कभी चश्मा नहीं लगाता था। हिटलर की स्पीच मोटे मोटे अक्षरों वाले टाइपराइटर पर ही टाइप की जाती थी। उसके महल के कमरे में दुनिया भर के नक्शे थे और लंदन का नक्शा तो ऐसा था कि उसमें वहाँ का एक एक घर चित्रित था। यूरोप और जर्मन का कांसे का बना एक नक्शा भी इसी कमरे में था। अलग अलग लेटर को लिखने के लिए वो अलग अलग रंग की पेंसिल का इस्तेमाल करता था। अपने दुश्मनों को लाल रंग की पेंसिल से लिखता था और दोस्तों को हरे रंग की पेंसिल से, और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता था तो उसे नीले रंग की पेंसिल से लिखता था। हिटलर के पास हर रोज लगभग 600 लेटर आते थे और उसके कमरे में 2 शक्तिशाली रेडियो सेट और ट्रांसमीटर भी लगे हुए थे। इनके काम करने के तरीके गुप्त रहते थे और अब जिस फोन को आप देख पा रहे हो ये कोई आम फोन नहीं है, बल्कि यही वो फोन है जिसके जरिए हिटलर अपनी सेना को युद्ध में आक्रमण करने की अनुमति देता था। मतलब यही वो खूनी फोन है जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। महल के अंदर 5 कमरे ऐसे भी थे जिसके अंदर सिर्फ हिटलर और उसका ज्योतिषी जा सकता था। उन कमरों का नाम चैम्बर ऑफ स्टार था। उसका ज्योतिषी 35 साल की उम्र का था और दुबले पतले और काले रंग के इस व्यक्ति का दावा था कि वो हर सितारों की सहायता से भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। जब वो हिटलर के पास होता था तब कोई भी उसके कमरे में आ जा नहीं सकता था और हिटलर को हिजरिल नाम के एक नौकर पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से उसके साथ रहा और हिटलर की गुप्त यात्राओं में वो हमेशा उसके साथ रहता था। सन 1942 के आसपास हिटलर के पास 2 मर्सिडीज कार थी और हर कार की लंबाई 20 फुट और वजन 10,000 पाउंड था। कार की सुरक्षा के लिए 1.25 इंच लोहे की मोटी चादर और आधा इंच का मोटा शीशा लगा रहता था। इन कारों का इस्तेमाल वो यूरोप के पराजित देशों की यात्रा के समय करता था और हिटलर के कपड़े नाप में कभी पूरे नहीं आते थे, क्योंकि वो दर्जी को नाप देने से चिढ़ता था और वो सिर्फ काले और भूरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करता था। हिटलर को अपने कुत्ते के साथ साथ पक्षियों से भी बहुत प्यार था। उसने अपने घर के पास दुनिया भर के पक्षी इकट्ठा कर रखे थे और हिटलर उन पक्षियों को अपने हाथ से खाना खिलाता था। एक बार उसका एक प्यारा पक्षी मर गया तो हिटलर की आंखों में आंसू आ गए थे और उस पक्षी को बाकायदा दफनाया गया था और उसकी कब्र पर कांसे की एक तख्ती भी लगाई गई थी। आपको बता दें कि ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है
कि हिटलर ने अपनी मित्र की सेना के बर्लिन पहुंचने पर अपनी पत्नी इवा के साथ एक भूमिगत में आत्महत्या कर ली थी। और जोराह विलियम और उनके सहलेखक सिमोन डेफ्ट ने अपनी किताब ग्रे वोल्फ स्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर में यह दावा किया है कि दरअसल हिटलर 1945 में बर्लिन भूमिगत बंकर में नहीं मरा था, बल्कि अमेरिका से हुए एक गुप्त समझौते के तहत एवा ब्राउन के साथ दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना चला गया था और वो वहाँ पे 1962 मतलब अपनी मृत्यु तक रहा था।